हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शितांशु हरकुट और इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कई सारे वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रैंक इम्प्रूव कर सकते हो, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ताकि जब भी कोई आपके बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज को गूगल पे सर्च करे तो आपके उस लोकेशन में आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो टॉप में दिखे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हो। सो नाउ ऑन माई स्क्रीन यू कैन सी हाउ गूगल बिजनेस प्रोफाइल लुक्स लाइक। तो जैसे भी हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट बनाया था, तो जिस भी बिजनेस नेम से आपने वो अकाउंट बनाया होगा उस बिजनेस नेम को आप गूगल सर्च पे डालिए उसी जीमेल अकाउंट पे। तो आप अपने बिजनेस नेम को वहाँ पे डालिए तो इस तरीके का कुछ स्क्रीन पे आपको सेटिंग्स दिखाई देगी। 3 मेथड से गूगल हमें कहता है जिसकी बदौलत आपका रैंक इम्प्रूव होगा और बढ़ता ही चला जाएगा, इम्प्रोवाइज होता रहेगा। दैट 3 सेटिंग्स आर नथिंग बट फर्स्ट इज रेलेवेंट, सेकेंड इज डिस्टेंस एंड थर्ड इज प्रोमिनेंट। सो इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए जो मैं 3 कह रहा हूँ। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू कीप इन माइंड विच इज RDP, रेलेवेंट, डिस्टेंस एंड प्रोमिनेंट। अब रिलेवेंट क्या है, किस तरीके से आप रिलेवेंट ये वाला पॉइंट कवर कर सकते हो और रिलेवेंसी बढ़ा सकते हो अपने बिजनेस प्रोफाइल की, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपको दिखाई देगा यहाँ पे बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। तो हर इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, जितने भी ऑप्शंस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको गूगल प्रोवाइड कर रहा है वो सारे आपको अच्छे से फिलअप करने हैं। तो सबसे पहला तो आपका बिजनेस नेम, जो आपका बिजनेस नेम आप हर जगह शो कर रहे हो वही यहाँ पे डालिए। कई लोग ये बोलते हैं कि बिजनेस नेम के आगे आप थोड़ा कीवर्ड यूज़ कीजिए, बेस्ट, टॉप और आपका जो सर्विस कैटेगरी है वो मेंशन कीजिए, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। कई बार इन सब चीज़ों से आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रैंक डिक्रीज भी होता है और कभी कभी तो सस्पेंड भी होता है। तो आई वोंट रिकमेंड दैट थिंग। आई विल रिकमेंड कि आप अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे वही लिखिए जो आपका एक्चुअल बिजनेस नेम है, उसके आगे पीछे कुछ मत लगाइए। सेकेंड इज बिजनेस कैटेगरी। हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते समय ये समझा था कि क्या क्या कैटेगरी आप डाल सकते हो, तो गूगल खुद सजेस्ट करता है आपको कैटेगरी। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमने कैटेगरी सेट किया था। तो आपका बिजनेस का जो भी कैटेगरी होगा जिसमें वो बैठता होगा, मे बी आपका सर्विस इंडस्ट्री है तो किस रिगार्डिंग आप सर्विसेज देते हो वो ऑप्शन गूगल आपको खुद देता है, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे बताता हूँ, एडिट करोगे आप, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर डाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और डालना चाहूँ, जैसे मैं एजुकेशनल कुछ लिखना चाहूँ तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेंटर, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर मैंने पहले डाला था, इसको मुझे लग रहा था कि बाद में जाके मैं चेंज करूँ, एजुकेशन सेंटर कर दूँ, तो ये भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और मल्टीपल कैटेगरी भी आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड अनदर कैटेगरी आप डाल के अपने हिसाब से और भी इसमें कैटेगरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है डिस्क्रिप्शन का। जैसे गूगल आपको 750 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन अलाउ करता है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो 750 कैरेक्टर है आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। मैंने ये भी कहा था कि इस डिस्क्रिप्शन में आप वो सब चीज़ें मेंशन कीजिए जो आपके बिजनेस के एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करेगी, लोगों के अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट करेगी। तो आप उसमें क्या डाल सकते हो? सबसे पहली चीज़, आपने वो बिजनेस कब शुरू किया था वो इसमें मेंशन कीजिए। सेकंड, आपके कितने कस्टमर्स है, क्लाइंट है, वो इसमें मेंशन कीजिए। थर्ड, आप ये भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से आप अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके कीवर्ड आप इसमें डालिए, बट कीवर्ड स्टफिंग मत कीजिए। एक रिलेवेंट तरीके से मीनिंगफुल वे से सेंटेंसेस बनाइए, उसमें अपने कीवर्ड्स को डालिए, ताकि जो लोग जनरली आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में गूगल पे सर्च करते हैं खरीदने से पहले या आपके शॉप या आपके ऑफिस में विजिट करने से पहले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आप उस तरीके से कुछ डाल सकते हो। देन ओपनिंग डेट, यहाँ पे गूगल ने नया ऑप्शन डाला है ओपनिंग डेट। इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हो कि आपका बिजनेस कब ओपन हुआ था, तो उसको आप मेंशन करोगे मंथ और ईयर के टर्म्स में। वो आप यहाँ पे जब डालोगे तो गूगल विजिटर्स जो है, गूगल के जो यूजर्स हैं, उनको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था। इवन आप वो डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन कर ही रहे हो, लेकिन गूगल ने अभी एक अलग से भी फील्ड दिया है जिसकी वजह से आपका और एक रेलेवेंसी बढ़ेगा कि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ था। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग डेट, ये आपका रिलेवेंसी बढ़ाएगा। ये पॉइंट जो है गूगल ने इसीलिए कहा है कि जितना सटीक, जितना अच्छे से आप अपना इंफॉर्मेशन डालोगे बिजनेस के बारे में, उतना अच्छा रहेगा, उतना रिलेवेंसी वो बढ़ाएगा। सो आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका वेबसाइट डिटेल्स हो गया, शॉर्ट नेम अगर आपको कुछ डालना डाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। लोकेशन आप एकदम सही तरीके से लोकेशन डालोगे, उसको प्रॉपरली पिन आउट करोगे मैप पे, गूगल मैप पे।
एंड सर्विस एरिया आप सही से डालोगे। तो सर्विस एरिया के पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो रेलेवेंसी का पॉइंट मैंने कहा यहाँ पे, उसमें आप अगर देखोगे तो फ़ोन नंबर तक, उसके बाद वेबसाइट तक, ये सारे पॉइंट्स आपको सही से यहाँ पे डालने हैं। सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो कोई भी चीज़ आप इसमें से मिस मत कीजिए। मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप डालोगे तो आपका रिलेवेंसी जो है वो इम्प्रोवाइज होता रहेगा। सेकेंडली, कई सारे लोग ये करते हैं कि डिस्क्रिप्शन एक बार डाल देते हैं और उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन कभी अपडेट ही नहीं करते। तो ये मत कीजिए। हो सके तो महीने में एक बार आपका डिस्क्रिप्शन अपडेट कीजिए, एक लाइन अपडेट कीजिए। कोई अगर आप नई सर्विस या प्रोडक्ट लेके आए हो तो उससे उसमें डालिए, ताकि गूगल को ये पता चले कि आपका इन्फॉर्मेशन कुछ अपडेट हुआ है, उस हिसाब से आपका रैंक इंप्रूव होने में भी हेल्प करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो रिलेवेंसी का है ये यही है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से डालनी है। जो लोग सर्च कर रहे हैं वो चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, ताकि उनके सर्च करी के हिसाब से उनको रिजल्ट मिले। और अगर उनका सर्च करी आपके रिजल्ट को मैच कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस पे विजिट करेंगे ही करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो मैंने कहा था, दैट कम्स इज डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है? तो डेफिनेटली जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये लोकल बिजनेसेस के लिए बनाया गया है, राइट? तो जब भी अगर मैं फॉर एग्जांपल नागपुर में रहता हूँ और मैं नागपुर में कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए सर्च कर रहा हूँ और मैं लेट से एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ मनीष नगर में, ठीक है, नागपुर का एक एरिया का नाम है मनीष नगर, तो मैं वहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि कॉफ़ी शॉप्स इन मनीष नगर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। तो गूगल मुझे मनीष नगर के ही जो भी कॉफ़ी शॉप्स है वो दिखाएगा। इनिशियली स्टार्टिंग के जो भी रिजल्ट होंगे मनीष नगर वो मुझे दिखाएगा, और बाद में वो बाद के जो रिजल्ट्स है वो दिखाएगा, जो दूसरे लोकेशन है उसके रिजल्ट दिखाएगा। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक लोकल बिजनेस के लिए बना गया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका जो एड्रेस है वो तो रिलेवेंट रहना ही चाहिए। साथ में एक और ऑप्शन गूगल ने यहाँ पे दिया है, दैट इज सर्विस एरिया, ठीक है। मैप के नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सर्विस एरिया, इसको आप एडिट कीजिए। एंड ये जो ऑप्शंस है इसमें आप डाल सकते हो हाइपर लोकेशंस, सिटीज, इवन कंट्रीज भी, ठीक है। तो आप अगर एक छोटा शॉप हो, छोटा बिजनेस, लोकल बिजनेस हो, और आप चाहते हो कि आप लोकल जो भी आसपास आपके लोग रहते हैं उनको अपना जो सर्विस है वो देना चाहते हो या प्रोडक्ट देना चाहते हो, इवन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटीज़ में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो या वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो भी सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड कीजिए। ताकि अगर मैं मनीष नगर में सर्च कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा कैफे है जो मनीष नगर के अलावा कोई दूसरे एरिया में है, लेकिन वो सर्विस मनीष नगर में प्रोवाइड करता है, डिलीवरीज मनीष नगर में प्रोवाइड करता है, तो हो सकता है मुझे उसका भी रिजल्ट यहाँ पे दिख जाए। तो नागपुर में कई सारे एरिया है, जैसे धर्मपेट हो गया, तो आप यहाँ पे डालिए धर्मपेट, तो गूगल आपको सजेस्ट करेगा धर्मपेट नागपुर। ऐसे मल्टीपल एरियाज आप यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे आप देखोगे कि वो आपको आ जाएंगे। इंडिया में यहाँ से निकाल देता हूँ। सेकंड मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जांपल वर्धमान नगर, जो भी एक नागपुर का एरिया है। धर्मपेट एक साइड में आ जाता है, वर्धमान एक साइड में आता है। और मैं अगर नागपुर के पूरे एरिया में सर्विस देता हूँ तो मुझे ये दोनों एरिया यहाँ पे कवर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल हाइपर लोकेशंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो सेकंड पॉइंट था, जो गूगल चाहता है आपका रिजल्ट इंप्रूव हो, वो है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस, जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे तो आपका बिजनेस प्रोफाइल दिख जाएगा, बट जिस एरिया में आप सर्व करते हो, राइट, इवन आपका बिजनेस फिजिकली वहाँ पे लोकेटेड नहीं है, लेकिन उस एरिया में आप सर्व करते हो, और वो सर्व एरिया मतलब वो सर्विस एरिया या हाइपर लोकल एरिया आप यहाँ पे डालोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपका रिजल्ट दिखेगा। इवन आप इसमें सिटीज़ भी ऐड कर सकते हो, कंट्रीज भी ऐड कर सकते हो, स्टेट्स भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये एरिया यहाँ पे डालना है और इसे सेव कर देना है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्प्रूविंग योर रैंकिंग ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल। थर्ड फैक्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल से, दैट इज प्रोमिनेंस। कितना प्रोमिनेंट आपका बिजनेस है और ये कैसे पता चलता है? तो एडिट प्रोफाइल में आपको दो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहला प्रॉब्लम जो है रिलेवेंसी बढ़ाना, वो आपका एडिट प्रोफाइल के थ्रू हो जाएगा। सेकंड जो रहेगा आपका डिस्टेंस, वो भी मैंने बताया कि किस तरीके से एडिट प्रोफाइल में एक सर्विस एरिया ऑप्शन है, उसमें आप एरियाज डालोगे तो डिस्टेंस का भी जो पॉइंट गूगल आपको देता है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। जो थर्ड फैक्टर आता है यहाँ पे, दैट इज प्रोमिनेंस। अब प्रोमिनेंस है क्या और इसे किस तरीके से इम्प्रूवाइज किया जाता है? यही एक फैक्टर है जिसे इंप्रूव करने में वक्त लगेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक्चुअली ये है क्या? तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप देखोगे आपको रिव्यूज़ का एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे लोग आपको रिव्यू देते हैं, लोग आपके बिजनेस के बारे में फीडबैक देते हैं, आपको 5 स्टार देते हैं, कभी 1 स्टार देते हैं, ना खुश हो तो 5 स्टार देते हैं, या कभी बीच में का कोई स्टार दे देते हैं। तो ये जो लोग रिव्यू देते हैं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किस तरीके से आप रिव्यू सिस्टम का यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव योर गूगल बिजनेस रैंकिंग, वो हमें यहाँ पे समझना है। तो प्रोमिनेंसी आपको बढ़ानी है तो लोगों से आपको रिव्यू डलवाने पड़ेंगे अपने लिस्टिंग पे।
अब मैं ये जो कह रहा हूँ, किसी को भी आप अपने रिलेटिव को बोल दो जो बस डालो रिव्यूज़ डालो, रिव्यू से भरपूर कर दो, ऐसा मत कीजिए। आप कभी भी हद से ज़्यादा रिव्यू मत डालिए, और उनसे तो मत ही डालिए जो आपके कस्टमर भी नहीं है। इससे ये होगा कि शायद आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो सकता है। तो रिव्यूज़ अगर डालना है तो आपके एक्चुअल कस्टमर या क्लाइंट से ही डालिए, वो आपके लिए ज़्यादा रिजनेबल और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसी की बदौलत आपका रैंक अच्छे से इंप्रूव होगा। या फिर अगर आप फेक रिव्यूज़ अगर उसमें डलवाओगे तो डेफिनेटली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं सस्पेंड होने के लिए। तो आई वुड रिकमेंड टू ऐड रिलेवेंट रिव्यूज़ ओनली। अब रिलेवेंट रिव्यूज़ आपको डालने तो, लेकिन किस तरीके से डालोगे? तो सबसे पहली चीज़ है, गूगल यहाँ पे आपको ऐड फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन देता है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाता है, एक शॉर्ट लिंक गूगल बना देता है, जिसको आपको कॉपी करके आपके जो भी क्लाइंट्स है, कस्टमर है, उनको मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। और जिस पे अगर वो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस लिंक को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो डायरेक्टली आपके राइट रिव्यू सेक्शन पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, जिससे उनको ना कुछ सर्च करना है, रिव्यू के बटन पे दबाना है, ऐसा कुछ नहीं करना, सारे प्रोसेसेस खत्म, सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे वो डायरेक्टली आपके राइटर रिव्यू वाले सेक्शन में आ जाएंगे। सेकंड थिंग, सिर्फ उनको रिव्यू स्टार में मत डालने बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग जो रिव्यूज़ डालते हैं वो सिर्फ स्टार डाल के रख देते हैं, 5 स्टार दे के छोड़ देते हैं, बट वैसा मत कीजिए। आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को कहिए कि आप स्टार्स तो डालिए, साथ में कुछ मैसेज या कुछ फीडबैक भी दीजिए, आपको उनका सर्विस कैसा लगा, इन सब बारे में। तो स्टार के बाद आप उन्हें रिव्यू के साथ अपना फीडबैक डालने कहिए। और बहुत ही अच्छा आपका क्लाइंट है जिससे आपकी अच्छी खासी बात होती है और आपकी सुनता है, तो उसे फ़ोटोज़ भी डालने कहिए। तो जितना ज़्यादा वो चीज़ें आपके प्रोफाइल में रिव्यू डालते समय डालेगा, उतना ज़्यादा आप वो जो रिव्यू है वो इंपॉर्टेंट होता चलेगा, उतना ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा। सो द थिंग इज, ट्राई टू आस्क देम नॉट जस्ट टू गिव स्टार, ऐड रिव्यू इन सम लाइन्स एंड ऐड फोटोज एज वेल। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको समझना है। और इतना ही नहीं, जो भी आपके रिव्यूज़ आते हैं उनको आप यहाँ पे अपने क्लाइंट्स जो भी आपके हैं या कस्टमर आपके जिन्होंने आपको रिव्यू दी है, उस पर आप रिप्लाई भी कीजिए। ऐसा नहीं कि बस आपको रिव्यूज़ मिल गए और आपने उस रिव्यू पे रिप्लाई नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं आएगा। अगर आपको कोई कस्टमर फीडबैक दे रहा है तो उसको रिप्लाई दीजिए। जैसे कि यहाँ पे किसी ने एक रिव्यू डाला है, अब यहाँ पे आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप रिव्यू रीड कर रहे हो, यहाँ पे आप उसे एक अच्छा सा रिप्लाई डालिए। जैसे इन्होंने डाला है कि वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन नागपुर, तो आप यहाँ पे रिव्यू डाल सकते हो, थैंक्स, और रिव्यू पर्सनलाइज डालिए। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक जैसा रिव्यू हर किसी के लिए रिप्लाई, एक जैसा रिव्यू का रिप्लाई हर किसी के लिए मत डालिए। ठीक है, कस्टमाइज और यूनिक वे में उसे डालिए। थैंक्स, मैं इनका नाम लिखूंगा रामलाल, फॉर प्रोवाइडिंग योर फीडबैक ऑन आवर क्लासेस, this will be very helpful for us to becoming top notch digital marketing class in Nagpur। इस तरीके से आप कुछ डाल सकते हो, 1 लाइनर 2 लाइनर, बट ट्राई टू यूज अ कस्टमाइज रिव्यू, अ प्रॉपर यूनिक रिव्यू फॉर एवरी रिव्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आपका रिप्लाई हो गया। जिसने भी आपको रिव्यू दिया था, जैसे रामलाल ने यहाँ पे मुझे इस लिस्टिंग पे रिव्यू दिया है, तो उनको अब एक नोटिफिकेशन चल जाएगा, जिसके थ्रू उन्हें भी अच्छा लगेगा कि ठीक है, इन्होंने मेरा रिव्यू पढ़ा और उसने मुझे फीडबैक भी दिया। फीडबैक करने के बजाय मैं कहूँगा रिप्लाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अब जो लोग आपको रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, उसमें 2 तरीके के रिव्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ठीक है, हर रिव्यू को आपको रिप्लाई करना ही करना है। पॉजिटिव रिव्यू को तो आप रिप्लाई करोगे, साथ में नेगेटिव रिव्यू को भी आप लोग रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव रिव्यू आप छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, नहीं, उसे भी रिप्लाई कीजिए। ठीक है, उनकी क्या समस्या थी, क्या दिक्कत थी, वो समझिए। अगर आप समस्या का समाधान कर सको तो उस रिव्यू को उन्हें चेंज भी करने कह सकते हो। तो इस तरीके से आप नेगेटिव रिव्यूज़ भी हटा सकते हो। तो मैं कोई फॉल्स टेक्निक नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से किसी ने आपको नेगेटिव रिव्यू दे दिया तो आप कैसे हटाएं, नहीं, उनसे बात कीजिए, उनके प्रॉब्लम को समझिए, उन्हें क्या प्रॉब्लम हुआ उन्हें सॉल्व कीजिए, और फिर उन्हें कहिए कि आप इस रिव्यू को क्या चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने नेगेटिव रिव्यू को भी बदल सकते हो। तो 3 चीज़ें यहाँ पे जो थी, एक था रेलेवेंस, दूसरा था डिस्टेंस, और तीसरा था प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस यानी कि जितना जो कस्टमर आपके बारे में कह रहे हैं और आप उन कस्टमर पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से प्रोमिनेंस बिल्ड होता है।
अब जो लास्ट थिंग है, जो कि एक बोनस है, जिस तरीके से भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रैंक बढ़ा सकते हो, वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अपडेट्स को यूज़ करना। अब ये अपडेट्स होते क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाता है, नए फीचर्स लाता है, ठीक है। अब ये जो फीचर्स है, अगर आप इसका यूज़ करते हो तो गूगल डेफिनेटली आपको हेल्प करता है बिल्डअप करने के लिए आपका रैंक, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग ये फीचर्स यूज़ नहीं करते और गूगल चाहता है जो भी वो नया फीचर लॉन्च करे वो लोग उसे यूज़ करें, और जो यूज़ करता है उसे गूगल डेफिनेटली बूस्ट करता है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा नया फीचर आया है? तो डेफिनेटली इसके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो लिंक पे आपको जाना है। आप मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हो, एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल हेल्प का एक लिंक होता है, जिसमें जो भी नए फीचर्स आते हैं उसका अनाउंसमेंट टैग गूगल यहाँ पे डालता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं 3 डॉट्स पे जाता हूँ ऊपर और यहाँ पे चैट सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे अब इन्होंने ऐड FAQ का एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ऐड FAQ में जाइए और आपको लगता है जो लोग आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी आपके साथ कोई इनिशियली कांटेक्ट करना, तो एक सेट ऑफ जो क्वेश्चन रहते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे डाल दो तो चैट सेक्शन जब भी आपका कोई यूज़र ओपन करेगा तो उसको वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्वेश्चंस दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक अकेडमी हमारा है और जनरली एक क्वेश्चन आता है कि डू यू प्रोवाइड one-on-one क्लासेस, one-on-one सेशंस। सो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो आई विल राइट यस वी डू प्रोवाइड। इस तरीके से मैं इसको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के तौर पर सेव कर दूंगा, ताकि जब भी कोई मेरे चैट सेक्शन पे है और उसके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो वो जब क्वेश्चन को वहीं पे ओपन करेगा और उसको तुरंत ही वहाँ पे रिप्लाई के तौर पे मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऑटोमेटेड आंसर डाल के रखा है वो रिप्लाई चला जाएगा। तो ये अपडेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जिसके बदौलत मुझे हेल्प हो सकती है मेरा बिजनेस प्रोफाइल रैंक करने में। डेफिनेटली कस्टमर के लिए भी ये फ़ायदे का हो गया कि उसका टाइम बच गया FAQ सेक्शन के आंसर को रीड करके, और मेरा भी टाइम बच गया और मैंने अपने बिजनेस प्रोफाइल को इम्प्रूव भी कर दिया गूगल के अपडेट को यूज़ करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। आई होप जो भी पॉइंट्स हमने आज इस वीडियो में देखे वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके की वीडियोस अगर आप अपने फीड में पाना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके बिजनेस फ्रेंड्स या डिजिटल मार्केटर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।